जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने साधना लेकर के आया हूँ, वो साधना एक प्रकार से कार्य सिद्धि, हर क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी और लक्ष्मी प्राप्ति, धन आगमन के सारे रास्ते खुलेंगे। यानी इस प्रकार की ये साधना है। और एक ही साधना से आपको एक तरीके से, जैसे कि बोलते हैं ना, यशो उपलब्धि प्रयोग है। ये यशो उपलब्धि प्रयोग का मतलब कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में निरंतर जो है धन आगमन होता रहे और कई स्रोतों से लगातार धन आता ही रहे, चाहे वो दोनों हाथों से धन को लुटाए, लेकिन फिर भी वो कभी समाप्त ना हो और बढ़ता ही रहे। हर व्यक्ति ऐसा चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे घर में जो घर गृहस्थी है मेरी बहुत अच्छे से चले, मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं, रहन सहन अच्छा ठाट बाट हो। हर व्यक्ति चाहता है। ये कौन नहीं चाहता है? लेकिन सबको नहीं मिलता है। और अगर नहीं मिलता है तो फिर लो, जबरदस्ती लो। कैसे? साधना करके, ऐसी ही साधना करके, जो साधना मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ में ही व्यक्ति ये भी चाहता है कि उसकी, चाहे वो देश में हो या समाज में हो या विश्व में हो, और उसको मतलब प्रसिद्धि मिले, उसको ख्याति मिले चारों तरफ। लोग उसको जानने के, उससे मिलने के बाद ये कहें कि आइए आइए भाई साहब आइए। अरे भाई साहब, आप तो बहुत दिन में आए हो। आते ही उसके लिए कुर्सी डाल के अलग दें कि बैठिए यहाँ पर। तो ऐसी उसके लिए यश सम्मान भी मिले। हर प्रकार की ये सब चीज़ें हर एक कोई चाहता है, ठीक है। लेकिन नसीब में किसी किसी के होता है, और अगर नसीब में नहीं है तो फिर ये साधनाओं के बल पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये जो साधना है, ये वही साधना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस साधना में लक्ष्य, और ये सब चीज़ें मिलती किसको हैं? आप ये भी समझ लेना कि सारी चीज़ें जो यश सम्मान है किसको मिलता है? जिसके पास धन होता है। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं, अगर आपके पास धन नहीं है तो यार आपका रिश्तेदार भी नहीं आपको मानेगा, वो रिश्तेदार भी आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। और अगर आपके पास धन है तो वो रिश्तेदार जो होंगे ना आपके, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो मिलने वाले हों, चाहे वो दोस्त हों या पड़ोसी हों, हर व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपके पास धन है। यही जो है आज की परिस्थितियां हैं। वरना यार किसी के पास ना, अगर धन नहीं होता ना, तो आप रिश्तेदारी में देख लेना कि जब कोई शादी फंक्शन हो, किसी भी रिश्तेदारी में कहीं पर भी हो फंक्शन, कोई भी किसी के वहाँ पर भी, तो आप एक व्यक्ति आता है कि जो अच्छी पोस्ट पर है, पैसा अच्छा है, तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था होगी। एक व्यक्ति आता है तो वो भी रिश्तेदार, और है वो भी रिश्तेदार दूसरा भी, लेकिन जो दूसरा आएगा जो गरीब होगा, उसके लिए कोई आविज्जत नहीं होगी, उसके लिए कोई लोग मतलब ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं होगी। बस हाँ जी आइए आइए, बस ठीक है जी, बस हो गया। तो मतलब कि उस व्यक्ति की इज्जत क्यों हुई? क्योंकि उसके पास धन है, उसके पास पद है, इसलिए उसकी इज्जत है। तो ऐसे ही ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें गलत नहीं है, बिल्कुल सच है ये। तो देखिए, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अगर आपको भाग्य में नहीं लिखा है ना, तो उसको जबरदस्ती लो, अड़ के बैठ जाओ। कैसे नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। तो उसके लिए जो साधना है, वो साधना मैं आपको बता रहा हूं। ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग बहुत ही कारगर प्रयोग है। ये जो कुछ दिनों से मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, छोटे छोटे प्रयोग बता रहा हूँ, कोई 10 दिन का, कोई 11 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 3 दिन का, ये सारे प्रयोग बहुत ही तीव्र प्रयोग हैं, ठीक है। तो इस प्रयोग में भी आपको केवल 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो लक्ष्मी यंत्र की,
और एक स्फटिक माला की। ये दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसी सामग्री आपको चाहिए, ये सब चीज़ें आपको चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर से, या फिर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दिया है और वीडियो में भी मैंने दिया है, तो वहाँ से वो जो व्हाट्सअप करके ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो प्रयोग है आपको कैसे करना है। ये प्रयोग आपको रात्रि को 10 बजे शुरू करना है, ठीक है। और आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने हैं। आपको किसी भी दिन आप ये प्रयोग कर सकते हो, और अगर शुक्रवार को करो तो अच्छी बात है। ये शुक्रवार को भी कर सकते हो ये प्रयोग, और किसी शुभ दिन में भी कर सकते हो, ठीक है। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने हैं और सफ़ेद रंग के आसन पर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। और अपने सामने सफ़ेद वस्त्र, आपको एक जो चौकी होगी, लकड़ी की जो चौकी है, उस पर सफ़ेद रंग का वस्त्र आपको बिछाना है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने हैं, सफ़ेद रंग का ही आसन बिछाना है, और चौकी पर सफ़ेद रंग का ही आपको कपड़ा बिछाना है, और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले जो हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि गुरु पूजन आप जरूर करेंगे, ठीक है। गुरु जी की तस्वीर होनी चाहिए और एक लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। चौकी पर आपको एक दीपक जलाना है, घी का। धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी है वो आपको लगानी है, और सिंदूर आपको रखना है, थोड़े से लाल रंग के फूल, और प्रसाद आपको रखना है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? गुरु जी का पूजन करना है। आपको गुरु जी को धूप दीप दिखाना है, थोड़े पुष्प चढ़ाने हैं। एक पुष्प चढ़ा सकते हो। गुरु जी को टीका करना है, यानी उनको तिलक लगाना है, और थोड़ा प्रसाद गुरु जी को चढ़ाना है, ठीक है। भोग लगाना है गुरु जी को, और गुरु जी से मन ही मन आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आज्ञा दें, ठीक है। मन ही मन आज्ञा लेकर के, और गुरु मंत्र का 2 माला मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपके गुरु नहीं है, भगवान शिव को आपने गुरु माना है, तो भगवान शिव की प्रतिमा होनी चाहिए, और इसी प्रकार से आपको पूजन करना है और शिव मंत्र का जाप करना है 2 माला का, ठीक है। इतना तो आपको हर प्रत्येक साधना में करना है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, प्रत्येक साधना में आपको इसी प्रकार से गुरु मंत्र का जाप करना है, गुरु जी का पूजन करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जो लक्ष्मी यंत्र है, उस यंत्र को चौकी पर स्थापित कर देना है, और उसका भी आपको पंचोपचार पूजन करना है, यानी धूप दीप दिखाना है, पुष्प चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, और सिंदूर का टीका करना है, ठीक है। जब आप इतना कर लें, ठीक है, उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, ठीक है। संकल्प ले लें। संकल्प लेकर के जो स्फटिक की माला है, 5 दिन तक 41 माला का जाप आपको करना है रोज। प्रतिदिन 41 माला का जाप करना है प्रतिदिन, और ये 5 दिन तक करना है आपको, ठीक है। 5 दिन में आपकी साधना संपूर्ण हो जाती है ये। तो जब आप ये प्रयोग कर लें, तो प्रयोग करने के बाद जो साधना की सामग्री है, सफ़ेद रंग के वस्त्र में बांध करके और किसी भी तालाब में आप उसको विसर्जित कर दें। ऐसा करने पर यह प्रयोग सफल होता है, और निश्चित ही वो व्यक्ति धन, यश, मान, सम्मान, संपदा सब कुछ प्राप्त करता है, और उसकी जो समस्त इच्छाएं हैं ना, वो धीरे धीरे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि भाई आपने साधना आज कर ली
और उसके बस 2 दिन बाद ही शुरू हो गया, आपको गठरी भर भर के धन आना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। आज आपने साधना की है तो हो सकता है कि आपको 2, 4, 6 महीने तक टाइम लगता है, लेकिन आज आपने साधना कर ली तो समझ लो कि आपका कार्य हो गया। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही शुरू हो जाएगा, वो उसमें 2, 4, 6 महीने का टाइम लगता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने साधना कर ली तो वो आपके खाते में लिख चुका है कि आपने ये साधना की है, आपको मिलना ही मिलना है। अब आपकी क्रिया बन गई है, ठीक है, वो क्रिया फिर आपको धीरे धीरे बनेगी। तो इस तरीके से ये साधना आप कर सकते हो। और इसका जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम श्रीम यशस्कराय श्रीम ह्रीम ओम। ठीक है, ये मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 घंटे का टाइम लगेगा पूरा 42 माला जपने में। ज्यादा लंबी चौड़ी कोई साधना का विधि विधान नहीं है और केवल 5 दिन तक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये साधना संपूर्ण आपको करनी है। और ये भी आप समझ लेना कि अगर आपने ये साधना कर ली तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, ये तो निश्चित है। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।